महामहिम से मिल करके री एग्जामिनेशन की बात करी है। अब तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। एक बीजेपी की साजिश है कि जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको नौकरी नहीं देना है और वैसे लोगों को नौकरी देना है जो बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें। तो सरकार में कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसलिए रोका जा रहा है। हम लोग तो कुछ करने नहीं जा रहे थे। हमारा था कि गांधी जी की मूर्ति के पास जाकर के हम ये सरकार के जो छात्र विरोधी नीति है इसके खिलाफ प्रदर्शन करके। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास हमारे साथ हैं। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आप भी धरना स्थल गए थे, लेकिन अब एक पॉलिटिकल एंगल अभ्यर्थियों के जो आंदोलन है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर जेल भी जाते हैं, बेल भी मिल जाती है। देखिए, इस कहावत है ना कि बिल्ली के बहाने शिखर टूटता है। देहात में एक कहावत है, बस उसी को चरितार्थ प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन के साथ वो खड़े होते तो गांधी मूर्ति के पास जा कर के पूरा तोशक रजाई के साथ वो धरना प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि 18 दिसंबर से जिस तरीके से धरना स्थल बिहार सरकार द्वारा पटना में गर्दनी बाग अलॉट किया गया है और हमारे जो छात्र हैं बिहार के वो लगभग 13-14 दिनों तक उतना मतलब एकदम से ठंड में, कड़ाके की ठंड में बिना किसी व्यवस्था के लगातार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद फिर री एग्जामिनेशन हो गया। किसका हुआ? सिर्फ जहाँ पे कैंसिल हुआ। तो रही बात कि कैंसिल हुई क्यों, और री एग्जामिनेशन की बात तो कांग्रेस पार्टी फर्स्ट डे से ही कर रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने भी कहा कि बिहार में जिस तरीके से 4 लाख बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो मजाक किया है बिहार सरकार ने, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जो आंदोलन कर रहे थे हमारे छात्र, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। लेकिन रही बात अन्य लोगों की, तो बीजेपी फ्रंट पे नहीं आकर के अपने बी टीम को आगे करके वो एक राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही है, कमजोर करने का प्रयास बीजेपी प्रशांत किशोर के बहाने की। बिल्कुल आंदोलन। चूंकि आपने अभी तक छात्र जो मांग कर रहे हैं उस पर तो कोई उनके डिमांड कोई लोगों ने माना नहीं। दूसरी बात कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन पे अन्य तरह तरह के कितने सारे मामले उन पर चल रहे हैं, उसके बाद उनको चेयरमैन बनाया गया इस डबल इंजन की सरकार में। तीसरी बात ये है कि जहाँ भी बीजेपी की सरकार है और जहाँ पे इन लोगों के नाक के नीचे ये लोग जितने भी मेधावी छात्र हैं उनका तिलांजलि दे करके जो पैसा गलत तरीके से लोगों ने कमाया है उन लोगों को नौकरी बांट रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में एक बीजेपी की साजिश है कि जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको नौकरी नहीं देना है और वैसे लोगों को नौकरी देना है जो बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें। तो वही चल रहा है। प्रशांत किशोर जी, अच्छा भला आंदोलन था बीपीएससी अभ्यर्थियों का। कांग्रेस पार्टी के हमारे यूथ विंग ने 3 तारीख को जो प्रदर्शन किया मसाल जुलूस, तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से था। ऐसा नहीं था कि कहीं कोई लोग उस पर एकदम से एजिटेशन में थे। हमारे नौजवान आराम से जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता और जनता का भी उसमें समझिए कि बहुत अपार जन समर्थन प्राप्त था। लेकिन उसको कहाँ रोक दिया गया? तो राजापुर पुल के पास। क्यों रुका गया भाई? तो सरकार में कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसलिए रोका जा रहा है। हम लोग तो कुछ करने नहीं जा रहे थे। हमारा था कि गांधी जी की मूर्ति के पास जा कर के हम ये सरकार के जो छात्र विरोधी नीति है इसके खिलाफ प्रदर्शन करके गांधी जी को अपना नमन करेंगे और ये मसाल जुलूस को वहीं पे समापन करेंगे। इन लोगों ने करने नहीं दिया। छात्र जब जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने तो उन पर वाटर कैनन लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो भाई इतना प्रेम से 4 बजे भोर में प्रशांत किशोर जी को उठा के पूरा पटना घुमा के और उनको पीसी करने के लिए इतनी आज़ादी किसने दे दी है भाई? छात्र जब अपने हक की बात करते तो उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को ऐसा लग रहा है कि वो बिहार सरकार के एकदम अतिथि हैं। पूरा उनको आदर सत्कार पीसी कर रहा है। पीसी में क्या कर रहे हैं? वो अपने पार्टी का प्रचार कर रहा है कि मैं यदि मैं एम्स में गया तो वहाँ भी उनकी पार्टी के लोग बैठे हैं, कोर्ट में है तो उनके पार्टी के लोग बैठे हैं। अरे भाई, कहीं उनके पार्टी के लोग नहीं है, क्योंकि वो किसी आंदोलन से निकले हुए नेता नहीं है। वो अपना स्लोगन बेच करके पॉलिटिकल पार्टी के गलियारों में अपनी जगह बनाए हैं
और वो एक व्याकुल भारत है। वो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से 2-4 सीट जीत करके सरकार के विंग बने, सरकार में घुसे और इन भ्रष्टाचारियों के सहयोगी बने। आपके नेता राहुल गांधी को प्रशांत किशोर न्योता दे रहे हैं कि आइए गांधी मूर्ति के पास बैठिए, हम पीछे बैठेंगे, आप लीड कीजिए। उनके न्योता देने से होते कौन है राहुल जी को न्योता देने वाले? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा किया, माइलेज लेने के लिए नहीं, बल्कि देश के अंदर जो नफरत फैला के बीजेपी ने रखी है पूरे देश के अंदर, छात्रों के बीच में, नौजवानों के बीच में, किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, और हिंदू मुस्लिम करके जिस तरीके से उन्होंने नफरत फैलाया है, आज हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, प्रशांत किशोर बीजेपी से क्यों नहीं पूछ रहे कि हिंदू खतरे में है कि मुस्लिम खतरे में? बीपीएससी अभ्यर्थी में कितने मुसलमान हैं जो खतरे में हैं, कितने हिंदू हैं जो खतरे में हैं? आपने तो पूरे छात्रों को, जो मेधावी छात्र हैं, उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। और आप राहुल जी को बुलाना, राहुल जी का एक वर्कर ही काफ़ी है। अब फर्स्ट डे से कांग्रेस पार्टी के लोग, नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, खुद हम 20 तारीख को अभ्यर्थियों के बीच में गए थे। वहाँ कुछ लोग ऐसे थे, अभ्यर्थी तो नहीं, हमें लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग होंगे, जिन्होंने कहा कि यहाँ राजनीति नहीं करना है। हम लोग तो कभी राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कभी कोई बयान दिया, कभी कोई राजनीति की, किसी स्टूडेंट के साथ जा कर के धरना प्रदर्शन किया? उनसे अलग हटके सरकार को ये बताया, चेताया कि आप छात्रों के साथ अन्याय करेंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने हमेशा से छात्रों के साथ, उनके मांग के साथ, उनको न्याय मिले, इसके लिए हम लोगों ने माननीय महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया। कल भी हमारे गठबंधन के सभी नेता महामहिम से मिल करके री एग्जामिनेशन की बात करी है। अब तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। पप्पू यादव गवर्नर से मिले हैं, बिहार बंद का ऐलान किया है, आप ही लोग के विचारधारा में वो अपना समर्थन व्यक्त करते हैं? बिल्कुल, देखिए, जो भी लोग हैं जो छात्र हित में, निश्चित रूप से देखिए, एक सोनू नाम का लड़का बीपीएससी का वो अभ्यर्थी था। अब किस दबाव में आकर के सरकार की जो नकम्मापनी है, जो अच्छे, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो गरीब गुरबा, जो मेधावी छात्र हैं, उन पर ये लोग एफआईआर कर देते हैं। वो वैसे लोग घबरा जाते हैं कि भाई सरकार क्या करेगी, हमारा कैरियर चौपट हो जाएगा, तो जो मेरे माता पिता ने, जो हमने अपने भविष्य का सपना बुना है, उसका क्या होगा? उसने तो आत्महत्या कर ली, उसका तो परिवार उजड़ गया। और ये कुंभकर्णी सरकार को उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय ये लोग राजनीति करवा रहे हैं प्रशांत किशोर से। तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस एग्जामिनेशन को री एग्जामिनेशन होना चाहिए बीपीएससी का, और छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए।